Okay. Now we have completed classwork plus homework 1 and now we are going to start homework 2. Now listen me. Before starting homework 2, just once remind one revision. Listen me. आपको यहाँ पे ध्यान दो. अगर मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम या एट द मोस्ट या नॉट मोर देन या अवेलेबल या अप टू या ओनली, इसमें से अगर कोई भी वर्ड यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो हम कौन से साइन यूज करेंगे? लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इन सबका मीनिंग क्या होता है? लेस देन इक्वल टू. और अगर क्वेश्चन में मिनिमम या एटलीस्ट या नॉट लेस देन, इसमें से अगर कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इसके लिए हम अगर मैक्सिमम या एट द मोस्ट या नॉट मोर देन या अवेलेबल या अप टू या ओनली, 6 में से कोई भी वर्ड यूज होगा, कौन साइन लगाएंगे? लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे. और मिनिमम या एटलीस्ट या नॉट लेस देन, इसमें से कोई भी वर्ड यूज होगा तो उसमें से हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट होमवर्क 2, क्वेश्चन नंबर 1. तो होमवर्क 2 में क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, आपको कौन सा वर्ड यूज हुआ है इसमें देख सकते हो आप. तो इसमें एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ ना क्वेश्चन नंबर 1 में. आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स, क्या यूज हुआ है? आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स. एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, तो एटलीस्ट है मतलब मिनिमम हो, एटलीस्ट हो या नॉट लेस देन हो, तो वहां पे हम कौन से साइन यूज करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू की. तो ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन यूज करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस केस. So option C is the correct answer. Okay. Then question number 2. Question number 2 देखते हैं homework 2 के क्या लिखा है. देखो यहाँ पे, an employer recruits experienced X and fresh person Y for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people. He cannot employ more than 9. Not more than. क्या वर्ड यूज हुआ? He cannot employ more than ना, तो नॉट मोर देन ये वर्ड यूज हुआ ना, मतलब 9 से ज्यादा नहीं. कितना एम्प्लॉय कर सकता है? ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9, मतलब 9 से ज्यादा नहीं, मतलब कितना? 9 या उससे कम. तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन मैक्सिमम लिखाओ, एट द मोस्ट लिखाओ, नॉट मोर देन लिखाओ, या अवेलेबल या अप टू या ओनली, इसमें से कोई भी वर्ड यूज होगा तो कौन सा यूज करेंगे हम? लेस देन इक्वल टू. ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9, मतलब 9 से ज्यादा नहीं मतलब क्या होगा? उतना या उससे कम. तो कौन सा यूज करेंगे? लेस देन इक्वल टू का. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, लेस देन इक्वल टू. ठीक है इतना. देन क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे. मिस्टर ए प्लान्स टू इन्वेस्ट अप टू ₹30,000. कौन सा वर्ड यूज हुआ है इसमें? अप टू 30,000, मतलब अप टू ₹30,000 मतलब मैक्सिमम वो इन्वेस्टमेंट कितना कर पाएगा? 30,000 से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं है. तो मैक्सिमम या अप टू 30,000 मतलब ही कैन इन्वेस्ट अप टू 30,000. तो अप टू मतलब उतना या उससे कम. उससे कम मतलब कौन सा आएगा यहाँ पर? लेस देन इक्वल टू. मैंने आपको बताया क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखाओ, एट द मोस्ट लिखाओ, नॉट मोर देन, अवेलेबल, अप टू या ओनली, इसमें से कोई भी वर्ड यूज होता है कौन सा आएगा? लेस देन इक्वल टू का. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो अप टू है इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम देख सकते हैं. क्वेश्चन 4 देखेंगे हम. क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है? ए फर्म प्लान्स टू परचेज हैंस एक्स फॉर इट्स कैंटीन. देयर कैन नॉट बी मोर देन 20 हैंस. देयर कैन नॉट बी मोर देन 20 हैंस मतलब क्या है? नॉट मोर देन वर्ड यूज हुआ ना. नॉट मोर देन 20 मतलब 20 से ज्यादा नहीं. 20 से ज्यादा मतलब उतना या उससे कम. तो नॉट मोर देन मतलब क्या? कौन सा यूज होगा? लेस देन इक्वल टू का. ठीक है. तो कि नॉट मोर देन तो कौन सा होगा? लेस देन इक्वल टू. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? लेस देन इक्वल टू. तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर इन दिस केस. ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन 5 देख सकते हैं हम. क्वेश्चन 5 में देखो आप, ए डीलर हैज ओनली ₹5760 टू इन्वेस्ट. कितने रुपए है उसका? खाली ओनली ₹5760. कौन सा वर्ड यूज हुआ है इसमें? ओनली ₹5760. तो ओनली वर्ड यूज हुआ है मतलब उसके पास मैक्सिमम ₹5760 है. इतने ही रुपीज उसके पास में, तो मैक्सिमम यूज भी कितना कर पाएगा? 5760. उससे ज्यादा कर सकता नहीं है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कितना इन्वेस्ट करेगा वो? 5760 और लेस. तो ओनली लिखा मतलब क्या होगा? इसका मतलब लेस देन इक्वल टू. तो कौन सा यूज करेंगे हम? लेस देन इक्वल टू का. सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन्वेस्टमेंट आपको बताया क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखाओ या एट द मोस्ट या नॉट मोर देन या अवेलेबल या अप टू या ओनली, 6 में से कोई भी वर्ड यूज होगा तो क्या यूज करेंगे हम? लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप,
in a class of boys and girls, मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी कौन सा वर्ड यूज हुआ? मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी कितना है? मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? उतना या उससे कम, ना उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 360 मतलब मैक्सिमम उतना या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम लिखा है मतलब क्या आएगा यहाँ पर? कौन सा यूज करेंगे? लेस देन इक्वल टू। क्लियर ना? तो मैक्सिमम में तो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है इतना? ओके उसके बाद 6 के बाद देखिए हम 7 नंबर। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश पर वर्कमैन फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन, क्या आया? ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 12, 12 से ज्यादा नहीं एम्प्लॉय कर सकता। तो नॉट मोर देन आया मतलब क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू ना, नॉट मोर देन। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? नॉट मोर देन। तो क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू मतलब हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके हमने डिस्कस किया था कि देर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन द ग्राफ। देर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन ग्राफ। This is origin point, this is x positive axis, it is x negative axis, it is y positive, it is y negative। हमने डिस्कस किया था। दिस इज नॉन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नॉन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज नॉन एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज नॉन एज फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ ग्राफ। ठीक है? फर्स्ट यहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो x और y दोनों पॉजिटिव है तो वो कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो कहाँ आएगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो वो कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है? और यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो कहाँ आएगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है? तब आपको बताना है कि हमको जो क्वेश्चन में दिया है पॉइंट वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? द इनइक्वालिटी इज x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब x क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। y ग्रेटर देन 0 मतलब y भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ आएगा ये? दिस विल बी कवर्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है इतना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा